AUM असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। नमस्कार दोस्तों, हमारे स्पिरिचुअल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के सीक्रेट्स और इसके 5 अमेजिंग यूसेस के बारे में। क्या आप जानते हैं आपके अंदर एक पावर है जो भगवान की कृपा से आपको इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना सकती है? वो पावर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आज हम उसी पावर को जगाने के 5 सीक्रेट्स समझेंगे। हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले ही यह बात जान ली थी कि हमारा मन एक सीड की तरह है। जैसे एक छोटे से सीड में बड़ा सा ट्री होता है, वैसे ही हमारे मन में भी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हर सीड को ग्रो होने के लिए सही एनवायरनमेंट चाहिए। वैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी आपको कैसे मिलती है? आपके थॉट्स से। आप जो सोचते हैं वही आपके लाइफ में होता है। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि नेचुरल प्रोसेस है। रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेजेस दो, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे भगवान का आशीर्वाद है। इन मैसेजेस को बार बार रिपीट करो, जैसे मैंट्रा जैप करते हैं। धीरे धीरे ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे, और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप देखेंगे आपका लाइफ कैसे चेंज हो रहा है। आपके आसपास के लोग, सिचुएशंस, सब कुछ आपके फेवर में होने लगेगा। विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब मन में उस सिचुएशन को इमेजिन करना जो आप चाहते हैं। मान लो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो खुद को उस रूप में इमेजिन करो। ये थॉट जितना क्लियर और रियल होगा, उतनी ही जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और जब ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाएगा, तो समझ लो आपकी सक्सेस पक्की है। ये एक ऐसी पावर है जो आपके अंदर है, बस इसे जगाना है। और ये जागरण आपके पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशन से ही पॉसिबल है। तो आज से ही इस पावर का यूज करना शुरू करो और अपनी लाइफ को सक्सेस और हैप्पीनेस से भर दो। हमारे मन को काम करने और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का सबसे इजी और इफेक्टिव तरीका है मेडिटेशन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ध्यानन निरंतरम यत्र चित्तम लग्नम परे शिवे। मेडिटेशन से हम अपने मन के कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत करते हैं। मेडिटेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। ये तो हमारे अंदर की नेचुरल स्टेट है। जैसे लेक में जब तक वेव्स आती रहती हैं, तब तक उसका बॉटम नहीं दिखता, वैसे ही जब तक हमारे मन में थॉट्स आते रहते हैं, तब तक हम अपने अंदर के उस शांत सी तक नहीं पहुंच पाते जो हमारा रियल सेल्फ है। मेडिटेशन से हम इन थॉट्स को शांत करते हैं, और जब मन काम हो जाता है तो हमें अपने रियल सेल्फ का पता चलता है। भगवान शिव, जिन्हें आदियोगी भी कहते हैं, मेडिटेशन के आदि गुरु हैं। मेडिटेशन के लिए आपको किसी केव में जाने की जरूरत नहीं है, न ही कोई कॉम्प्लिकेटेड पोस्चर करने की। आप घर में बेड पर बैठकर भी मेडिटेट कर सकते हैं। बस एक क्वाइट जगह चाहिए और कुछ टाइम के लिए अपने मन को थॉट्स से फ्री करना है। शुरू में आप ब्रीदिंग पर फोकस कर सकते हैं। सांस अंदर बाहर होते हुए देखो। हर ब्रीथ के साथ रिलैक्स्ड और काम फील करो। धीरे धीरे आपके थॉट्स कम होंगे और मन काम होगा। रोज 15 मिनट्स मेडिटेशन करने से आप एक नई एनर्जी फील करेंगे। ये एनर्जी आपकी मेंटल पावर बढ़ाएगी, स्ट्रेस कम करेगी और लाइफ की चैलेंजेस फेस करने की पावर देगी। साथ ही मेडिटेशन से आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं और अपनी हिडन टैलेंट्स को जगा सकते हैं। हमारे वेदों पुराणों में साउंड को यूनिवर्स की शुरुआत का रीजन माना गया है। कहते हैं सबसे पहले AUM की साउंड आई और उसी से दुनिया बनी। साउंड में अमेजिंग पावर है। ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों को अफेक्ट करती है, और इसी साउंड पावर का यूज हम मैंट्रा चांटिंग में करते हैं। मैंट्रा कोई सिंपल वर्ड्स नहीं होते, बल्कि स्पेशल साउंड वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे अंदर स्पेशल एनर्जी लाते हैं। AUM नमः शिवाय या AUM ह्रीं क्लीं श्रीं जैसे मैंट्रास सालों से साधु यूज करते आए हैं। ये मैंट्रास न सिर्फ मन को काम करते हैं, बल्कि हमारे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी जगाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञाना जपय जोस्मि। मंत्रा चांटिंग को यज्ञ जैसा पवित्र माना गया है। ये मन को प्योर करता है और आपकी थिंकिंग पॉजिटिव बनाता है। जब हम मंत्रा जप करते हैं तो उसकी साउंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और उसे प्योर करती है। मंत्रा जप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आप चलते फिरते, काम करते हुए भी मंत्रा जप कर सकते हैं। शुरू में आप क्वाइट जगह पर बैठकर माला से मंत्रा जप कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, आपको माला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्रा चांटिंग से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावर
और पीस दे सकते हैं। ये आपके मन को नेगेटिव थॉट्स से फ्री करेगा और आपको लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा। तो आज से ही किसी मंत्रा का जाप शुरू करो और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स खुद देखो। हमारा मन एक चंचल मंकी की तरह होता है जो एक ब्रांच से दूसरे पर जंप करता रहता है। एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और ऐसे हमारे मन में थॉट्स चलते रहते हैं। और जब तक हमारा मन ऐसे भटकता रहता है तब तक हम अपनी हिडन पावर्स को नहीं जगा पाते। हमारी सक्सेस का सीक्रेट इस चंचल मन को कंट्रोल करने में है, और यह कंट्रोल हम मेडिटेशन से पा सकते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने मन को एक पॉइंट पर फोकस करना सीखते हैं और धीरे धीरे हमारा फोकस बढ़ता जाता है। महाभारत में एक फेमस स्टोरी है। जब द्रोणाचार्य ने अपने स्टूडेंट्स का आर्चरी टेस्ट लिया तो उन्होंने ट्री पर एक वुडन बर्ड रखा। सब स्टूडेंट्स को उस बर्ड की आई पर निशाना लगाना था। जब अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ उस बर्ड की आई दिख रही है। अर्जुन का यही फोकस था जिससे वो ग्रेट आर्चर बने। वो अपने टारगेट पर इतना फोकस थे कि उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा था। फोकस सक्सेस का मंत्रा है। जब हम किसी काम को पूरे फोकस के साथ करते हैं तो सक्सेस पक्की है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने गोल की तरफ डायरेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर करना होगा। आप लाइफ में क्या चाहते हैं? आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए मीनिंगफुल हो, जो आपको इंस्पायर करे। जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं तो उसे बार बार मन में रिपीट करो, उसकी इमेजिन करो, उसे फील करो। इससे आपके मन और यूनिवर्स के बीच कनेक्शन बनेगा और यूनिवर्स आपको आपके गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगा। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम में नेचुरली विश्वास होता है। हम अपने पेरेंट्स पर, एल्डर्स पर बिना किसी डाउट के ट्रस्ट करते हैं और यही ट्रस्ट हमें सिक्योर और लव्ड फील कराता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे मन में लॉजिक और डाउट्स आने लगते हैं। हम चीजों पर क्वेश्चन करने लगते हैं, रीजन ढूंढने लगते हैं और धीरे धीरे ये लॉजिक और डाउट हमारे अंदर के ट्रस्ट को कमजोर करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा रियल सेल्फ ही ट्रस्ट है। हम भगवान का ही पार्ट हैं और भगवान खुद ट्रस्ट का दूसरा नाम है। जब हम भगवान पर ट्रस्ट करते हैं तो असल में हम खुद पर, अपनी सोल की पावर पर ट्रस्ट करते हैं और यही ट्रस्ट हमें इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाने की पावर देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब हमारे मन में ट्रस्ट होता है तो हम नॉलेज लेने के लिए रेडी रहते हैं। हम नई चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और यही नॉलेज हमें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। हनुमान जी का लाइफ हमें ट्रस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल देता है। उन्होंने राम जी पर पूरा ट्रस्ट रखा और उसी ट्रस्ट के पावर से उन्होंने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना दिया। जब उन्हें संजीवनी बूटी लाने को कहा गया तो उन्होंने बिना सोचे समझे पूरा माउंटेन ही उठा लिया। ये उनके ट्रस्ट का ही रिजल्ट था। सबकॉन्शियस माइंड तभी पूरी पावर से काम करता है जब आप भगवान और अपनी सोल की पावर पर ट्रस्ट करते हैं। जब आप बिलीव करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, कि भगवान हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही काम करता है। वो आपको सही रास्ता दिखाता है, सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है और आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। इसलिए अपने मन से सारे डाउट्स निकाल दो और भगवान पर पूरा ट्रस्ट रखो। यही ट्रस्ट आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा और आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। आरती का दृश्य और गंगा के किनारे एक दिया जलता हुआ, होस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स। तो दोस्तों, आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो। यह भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। एंड विथ पीसफुल म्यूजिक एंड ग्लोइंग टेक्स्ट, ध्यान, मंत्र और विश्वास, आपके जीवन का मार्गदर्शक।